हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। देखो, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप कुछ एक चीज़ें पढ़ के आए होंगे पहले, राइट। आप अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी पढ़ के आएंगे। यहाँ पर देखिए अब आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट की क्वाड्रिलेटरल, चलो चैप्टर का नाम है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एक क्लोज्ड शेप होती है जो कि कैसे बनती है, दैट इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स। और जहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 3 पॉइंट्स कम से कम जो है नॉन कोलिनियर होने चाहिए। देखो क्या बोला, ये एक सिंपल सी क्लोज्ड फिगर होती है जहाँ पर आपके पास कि 4 साइड होंगी, 4 एंगल होंगे, 4 वर्टिसेस होंगी, और इन्होंने क्या बोला कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर होते हैं कि जो पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, राइट। अब देखो, अगर 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर हो जाए, फोर्थ पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा, अब आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये तो आपके पास जो है 3 साइड्स बनी ना। तो 4 साइड्स के लिए कि आपके जो कम से कम 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कि एक लाइन में लाइन नहीं करने चाहिए कि 3 पॉइंट तो इस तरह से हो जाएंगे, कोई फोर्थ पॉइंट जो आपका कहीं और भी हो सकता है। तो ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल होता है। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल्स हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये आपके पास पैरेललोग्राम है। इसी तरह से रोम्बस होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। कि ये जो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स हमने पढ़े, स्क्वायर, रोम्बस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास देखिए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? इस तरह से आपके पास ये फिगर, ये देखिए, ये आपके पास क्या होता है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नाम में देखो, पैरेलल सबसे पहले तो कि पैरेलल साइड्स होंगे, कैसे? जो ये अपोजिट साइड्स होती हैं आपके पास क्या होती हैं? पैरेलल। और इसके अलावा क्या होता है? जो अपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं वो इक्वल भी होंगी। यहाँ पर देखो कि इन अ पैरेललोग्राम जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, कि ये साइड इस साइड की इक्वल होगी आपके पास, और ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल रहेगी आपके पास। नेक्स्ट, कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे? कि ये वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। आगे, कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कि इस तरह से मैंने ये जो दो डायगोनल्स बनाए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे, कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा, और जो ये होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। और एक इन्होंने क्या बोला कि जो डायगोनल होती हैं पैरेललोग्राम के, डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर भी जो है एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे डिवाइड करता है। देखो कैसे, कि ये जो है आपके पास यहाँ पर एक पैरेललोग्राम था, इसका मैंने ये एक डायगोनल बनाया, तो ये जो 2 ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पर बनेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि यहाँ पर साइड्स इक्वल होंगे, आपके पास एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये थी कुछ एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। अब देखो, ये तो हमने कि पैरेललोग्राम होता है तो ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल इन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखें अगर रोम्बस का। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है हैविंग 4 साइड्स। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है कि जो सभी 4 साइड्स होंगी आपकी, सभी की सभी इसमें क्या होती हैं आपके पास? इक्वल होती हैं। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मान लो इस तरह से अगर कोई रोम्बस है तो जो इसके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को यहाँ पर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगी। ये ध्यान रखना है। चलो, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा हमारा दिखाई दे रहा है तो हम कुछ जो है इसे इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारे पास रोम्बस था, और यहाँ पर जो डायगोनल्स होंगे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल पर। ये एक रोम्बस की प्रॉपर्टी रहती है। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके जो हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो क्या कहा इन्होंने कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो यू हैव टू शो कि वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब देखो, हम फिगर इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये था। क्या बोला कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। ये एक डायगोनल और ये एक डायगोनल। देखो, ए, ये बी, ये सी और ये डी आपने। अब क्या बोला था कि ये एक पैरेललोग्राम है। देखो क्वेश्चन आप कैसे करोगे,
सबसे पहले तो कि हमें यहाँ पर गिवन क्या चीज़ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जहाँ पर आपके पास AC किसके इक्वल दिया हुआ है, BD के इक्वल दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर क्या चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। टू प्रूव कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए देखो क्या क्या चीज़ें होती है कि एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं, बचता क्या है 90 डिग्री एंगल आपको यहाँ पर दिखाना। तो वो हम कैसे करते हैं, अब आप क्या करो, देखो प्रूफ में हम क्या बोलेंगे कि जैसे क्योंकि ABCD क्या है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, राइट। आप क्या करो, ये वाला ट्राइंगल ABD आप ट्राइंगल लेकर चलो, एक ट्राइंगल आप लेकर चलो ये ACD। क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को ना पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैं बोलूँगी कि जो ये एंगल A है ना, ये इस एंगल D के इक्वल हो जाएगा, राइट। उसके बाद कि अब क्योंकि ये एक लाइन पर एंगल्स हैं आपके, ट्रांसवर्स की एक प्रॉपर लाइन है कि इस पर दो एंगल्स आपके पास इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इनका सम आपके पास कितना होता है 180 डिग्री होता है। वहाँ से आपके पास ये दोनों 90 डिग्री आ जाएंगे। अब देखो किस तरह से हमने करना है, क्या लेकर चलोगे आप कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, सबसे पहले तो A भी आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पर CD के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर रीज़न कि हमें क्या है, गिवन है। उसके अलावा AD इज़ इक्वल टू AD, दोनों के अंदर ये क्या है, यहाँ पर आपके पास कॉमन है। और AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। डायगोनल से ये भी आपको चीज़ यहाँ पर गिवन है, लिख दो। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड्स आपके पास इक्वल आ गई, तो क्या बोल दोगे कि बाय साइड 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 रूल जो ट्राइंगल ABD है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आप क्या बोल दोगे कि एंगल BAD, कि ये वाला जो एंगल है BAD किसके इक्वल होगा, एंगल CDA के। इस वाले एंगल के आपके पास इक्वल आ गया, ये चीज़ आपने बोल दी। अब आगे लिखो कि बट एंगल BAC प्लस में एंगल CDA तो आपके पास क्या है, यहाँ पर 180 डिग्री है। किस तरह से, देखो इन्होंने क्या बोला था कि ये एक पैरेललोग्राम है, इस तरह से ये तो लाइंस थी, यहाँ पर ये इधर ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी। तो ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। आपने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ा था कि ये हमारे पास रीज़न इसका क्या आता है कि ये जो है इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज़ देखिए वहीं से ही आपके जो है यूज़ हो रही हैं। ओके, अब कि इन दोनों को आप ऐड करोगे आपके पास 180 डिग्री आएगा, लेकिन ये दोनों तो क्या थे हमारे पास, इक्वल थे। यहाँ पर देखो ये इधर आपका D, तो दोनों की जगह पर आप BAD लिख दो, एंगल BAD। और जब आप यहाँ पर भी लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। इधर किसके इक्वल आ जाएगा, ये 180 डिग्री, यानी कि एंगल BAD आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। 180 से आपने इसे डिवाइड किया, अगर ये 90 है तो एंगल CDA भी आपके पास जो है 90 डिग्री आ जाएगा। देखो ये एंगल आपके पास 90 आ गया, ये आपके पास 90 आ गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि जो B है और C हैं ये भी हमारे पास 90 डिग्री आएंगे। क्या लिख दो कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एंगल B और एंगल D ये दोनों भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से ABCD क्या हो जाएगा, इज़ अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कि जो एक स्क्वायर होता है उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को ना वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये भी हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना है। अब देखो आपने यहाँ पर क्या बनाया, एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर का नाम हमने रख दिया ABC और D यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, यहाँ पर इसके डायगोनल्स बनाने हैं। देखो डायगोनल्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आपने बनाया ये और ये आपने इसका डायगोनल एक बना दिया BD। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले तो गिवन हमें क्या है कि ABCD क्या है, इज़ अ स्क्वायर, यहाँ पर
और जैसे यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें की नाम जैसे हम ABCD रख रहे हैं, इन्होंने नहीं हमें दिया था, हम खुद से लेकर चले थे। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि लेट कर लिया कि ABCD जो है यहाँ पर आपके पास गिवन स्क्वायर है। ऐसे पिछले क्वेश्चन में भी आप लेट करके कि ये हमारे पास ऐसे गिवन है, ये चीज़ लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, देखो कि तो डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करते हैं, और दूसरा क्या कि वो दोनों इक्वल है। तो टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि एक तो AC जो है हमें BD के इक्वल दिखाना है, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सेंटर है O, तो आपको क्या दिखाना है यहाँ पर कि AO तो इक्वल है OC के इक्वल, और BO आपके पास किसके इक्वल है OD के इक्वल, ये चीज़ दिखानी है। बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स कि एक दूसरे पर ये परपेंडिकुलर भी है कि AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। तो ये कुछ एक चीज़ें आपको जो है यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। अब देखो प्रूफ में कि कैसे डायगोनल्स को हम इक्वल करेंगे और कि बाइसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को। पर दो ट्राइंगल्स लेकर चलेंगे, कौन कौन से, ABD ट्राइंगल लेकर चलेंगे और ACD ट्राइंगल लेकर चलेंगे। कैसे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, यहाँ पर जैसे आपने ABC नाम रखा है तो इसे DC और आप क्या नाम रखोगे, A नाम रखोगे। अब यहाँ पर देखो AB साइड जो है किसके इक्वल है, DC साइड के इक्वल है, आपको गिवन है। और इसके अलावा AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों के अंदर कॉमन है। इसका तो आप रीज़न यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन है, और इसका आप रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये क्या है, कॉमन है। ओके, अब क्योंकि स्क्वायर है देखो, तो स्क्वायर में यहाँ पर आपके पास राइट एंगल्स होते हैं, ये दोनों राइट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल हैं। और इसके अलावा कि एंगल BAD किसके इक्वल होगा, एंगल CDA के, और दोनों आपके पास यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। तो ये क्या आपके पास बन गया कि बाय साइड एंगल साइड रूल जो ये दोनों ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DCA के। और जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि जो AC होगा वो BD के इक्वल होगा बाय CPCT। तो दिस इम्प्लाइज AC हमारा किसके इक्वल हो गया, ये BD के इक्वल हो गया। और आप रीज़न यहाँ पर क्या लिख सकते हो, बाय CPCT। आगे आपको क्या दिखाना था कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एंड एट राइट एंगल्स। मान लो हम क्या दिखा दें कि जो ये OA है वो OC के इक्वल है, और आपको क्या दिखाना है कि ये OB इसके इक्वल। तो आप क्या करो, एक तो ये वाला आप ट्राइंगल यहाँ पर लेकर चलिए, एक आप ये वाला ट्राइंगल लेकर चलिए, ये दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि इसमें आपके पास OB OD भी आ जाएगा, OA और OC भी आ जाएगा। ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेकर चलेंगे और इन्हें क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब देखो कैसे करना है यहाँ पर कि इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ODC आपके पास AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, गिवन है क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी एक स्क्वायर है। उसके बाद देखो जो ये एंगल होगा आपके पास, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अब बात आती है कि क्यों होंगे ये इसके इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल। देखो जैसे ये स्क्वायर था, ये AB था आपके पास, ये CD थी, राइट। यहाँ पर जो है AC क्या कर रही थी, ट्रांसवर्सल का काम कर रही थी। तो जैसे ये ट्रांसवर्सल होती है आपके पास, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल, अगेन ऑल्टरनेट। यानी कि अगर ये आपका एंगल इस एंगल के इक्वल आता है तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जो ये वाला एंगल होगा ना, ये भी हमारा इस एंगल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर आपका कि बाय एंगल साइड एंगल रूल हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब देखो आगे कि ये तो आपको गिवन था, और आप कैसे लिखोगे कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, और एंगल OBA किसके इक्वल है, एंगल ODC के। और इन दोनों का रीज़न आप क्या लिखेंगे कि ये जो है दोनों ऑल्टरनेट एंगल है। कि बाय एंगल साइड एंगल रूल जो ये दोनों ट्राइंगल से, ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ODC के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि OA तो इक्वल हो गया OC के, और OB इक्वल हो गया OD के। और रीज़न यहाँ पे लिख दो बाय CPCT। ये हमें यहाँ प्रूफ करके दिखाना था कि डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है।
आगे आपको क्या करना है कि ये जो दोनों डायगनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ यहाँ पर करके दिखानी है। देखो वो हम कैसे करेंगे। अब ना आपको साथ वाले एंगल्स लेकर चलने पड़ेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक तो ट्राइंगल ए ओ बी मैं ले लिया और एक मैंने ए ओ डी ट्राइंगल ले लिया। देखो आगे हम कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, देखो ए बी आपके पास किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। ए ओ इज़ इक्वल टू ए ओ, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉमन है। और इसके अलावा ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी, ये आपने क्या किया, अब ये भी प्रूफ किया। तो आप क्या लिख दोगे कि बाय साइड 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 रूल जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए ओ बी कन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ सी के। अब देखो इन्हें कन्ग्रेंट जो है प्रूफ करने का हमारा क्या रीज़न था। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, दिस एम्प्लाइज कि एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के बाय सी पी सी टी। देखो कौन से जो है हम यहाँ पर एंगल्स लेकर चले, एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और एंगल ए ओ ये डी, यहाँ पर आपका डी था कि एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अब क्योंकि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इन दोनों का आप सम करेंगे, आपके पास 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर आपके पास बनता है। तो आप क्या लिखोगे कि ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए ओ डी हमारे पास क्या आता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों तो सेम है तो दोनों की जगह पर आप ए ओ बी लिख सकते हो। तो 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी हो जाएगा किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल, यानी कि एंगल ए ओ बी यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 90 डिग्री। क्योंकि ए ओ बी 90 है तो सिमिलरली ए ओ डी भी आपके पास 90 आ जाएगा। यानी कि जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एंड एट राइट एंगल्स। तो ये कैसे लिखोगे कि देयरफॉर जो डायगनल्स होते हैं स्क्वायर के, द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इस तरह से आप जो अपना ये क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। अब आपको क्या कहा है कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपको यहाँ पर गिवन है फिगर। क्या बोल रहे हैं कि जो ये ए सी डायगोनल है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आपको शो करना है पहले तो कि एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, उसके बाद कि जो ये ए बी सी डी है हमारे पास ये क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है। अब देखो सबसे पहले कि एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर इक्वल दिखाना पड़ेगा। इक्वल दिखाने के लिए क्या करो, जो ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं इन्हें कन्ग्रेंट प्रूफ कर दो। आप कन्ग्रेंट प्रूफ भी कर सकते हो या आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि जो डायगोनल होता है वो एक पैरेललोग्राम को जो है दो कन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में जो है डिवाइड करता है। तो वो चीज़ आप लाइन यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है, ठीक है। और क्या बोला था कि ए सी क्या करता है आपके यहाँ पर, बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब टू प्रूफ आप लिखोगे यहाँ पर जो दोनों कंडीशंस आपको प्रूफ करने के लिए दी हैं ये आप यहाँ पर लिख दोगे ये चीज़ें। उसके बाद आप देखिए प्रूफ में क्या लिखोगे कि सबसे पहले तो डायगोनल जो होता है कि डायगोनल of a parallelogram divides it into two congruent triangles। तो अगर congruent triangles में डिवाइड करता है तो आप लिख दोगे कि therefore जो ट्राइंगल ए डी सी है वो congruent हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। और जैसे ही ये congruent हो जाते हैं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि एंगल ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के, ये आपके पास। और यही आपको प्रूफ करके दिखाना था कि जो डायगोनल है वो इसे बाइसेक्ट करता है। लिख दोगे देयरफॉर ए डी, यहाँ पर आप लिख देंगे कि बाइसेक्ट्स एंगल सी। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब आगे सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि ए बी सी डी क्या है, आपके पास रोम्बस है। रोम्बस का मतलब क्या, देखो एक तो एडजेसेंट साइड्स आपको यहाँ पर इक्वल करके दिखानी पड़ेंगी इसकी, और डायगोनल्स होते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी में कि वो जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ शो करनी पड़ेंगी। देखो क्योंकि आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कंग्रेंट प्रूफ करके दिखाया था
तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि ए बी जो है हमारा किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। इसका भी रीज़न आप क्या लिखोगे, बाय CP/CD। बट आप क्या लिखोगे कि ए बी तो किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे कि हमारे पास ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, ये ए डी के इक्वल और ये आपके पास बी सी के इक्वल। तो मतलब चारों साइड्स आपके पास यहाँ इक्वल आ गई। तो लिख दोगे कि देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये रोम्बस हो जाएगा। देखो कुछ नई सिंपल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो आप उससे क्वेश्चंस इजीली अपने यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। और क्या कहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए एंगल सी इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, हम यहाँ पर पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और इन्होंने यहाँ पर आपको क्या चीज़ें बोली, अब देखो कि पहले तो शो करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। और उसके बाद बोला कि जो बी डी डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल जो है ड्रॉ कर लिया। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, ये ए है आपके पास, ये बी, ये सी, यहाँ पर डी। अब देखो सबसे पहले क्या बोला कि ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एंगल सी को। मतलब क्या कि ये एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। मान लो इनको नाम दिया मैंने 1 2 और इधर मैंने यहाँ पर 3 और 4 दिया। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है आपके पास और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है आपके पास। ओके, और आगे आपको क्या प्रूव करना है, पहले तो कि स्क्वायर और उसके बाद बी और डी को भी जो है बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ हमें शो करके दिखानी है। यहाँ देखो कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखोगे हमारे पास गिवन क्या है, आप लिखोगे कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, कि ये जो है एक रेक्टेंगल है और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। उसके बाद आप लिखोगे जो दो कंडीशंस आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखानी है। देन हम करते हैं कि इसका हमें प्रूफ कैसे होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर जो है ए बी पैरेलल है सी डी के और यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर ए सी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो क्या होगा, देखिए आपके पास एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो 1 और 2 इक्वल थे, 3 4 आपके पास इक्वल थे और आपके पास ये कंडीशन बन रही है। तो इनका यूज़ करके आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। देखो 3 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था और यहाँ पर 3 और 4 भी लेकिन आपस में इक्वल थे, ये चीज़। और इधर कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल था। तो फ्रॉम दीज टू आप यहाँ पर क्या लिख दोगे कि एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। जैसे ये दोनों इक्वल हुए तो यहाँ पर जो साइड थी ये दोनों साइड्स ये इक्वल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जैसे एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज जो ए डी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपके पास सी डी के इक्वल हो जाएगी। और जैसे आपने ये दो प्रूफ किए ऐसे ही आप क्या प्रूव कर सकते हो यहाँ पर कि सिमिलरली वी कैन प्रूव कि जो बी सी है वो सी डी के इक्वल हो जाएगी। तो देयरफॉर जो हमारी ये चारों साइड थी ए बी सी सी डी और डी ए सभी इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ से लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज ए बी सी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड में क्या बोला है कि बी डी डायगोनल जो है एंगल बी और एंगल डी इन्हें भी बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इधर भी नाम रख दीजिए, इसे 5 बोल दिया, इसे 6 बोल दिया, यहाँ पर 7 और इसे आपने बोल दिया 8। अब देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपके पास एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 8 के इक्वल। रीज़न क्या होगा यहाँ पर दोनों में कि ये ऑल्टरनेट एंगल है। और आप लिखोगे कि ऑल्सो हमारे पास क्या है यहाँ पर, एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी अपोजिट साइड्स बी सी सी डी, देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं 7 और 6 वो भी आपस में इक्वल रहेंगे। अब आप क्या करोगे, इनका यूज़ कीजिए यहाँ पर। जैसे 7 और 6 आपके पास इक्वल आया, राइट, 6 और 8 आपके पास इक्वल आया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल 7 और एंगल 8 हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, मतलब ये दोनों पेयर आ जाएंगे। ऑल्सो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ जाएगा। यूज़ मत होना कि किसके साथ हमें कौन सा वाला एंगल लिखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किन्हें हमें इक्वल दिखाना है, कौन से इक्वल है, कि क्या पेयर हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब देखो
तो यहाँ पर ये 7 और 8 इक्वल आ गए, 5 और 6 इक्वल आ गए। 7 और 8 इक्वल आए तो मतलब एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, 5 और 6 इक्वल आए तो मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख दोगे कि दिस एम्प्लाइज जो बी डी है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को आपके पास। आगे देखते हैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा कि इन द गिवन पैरेललोग्राम, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू जो कि बी डी डायगोनल पर लिए, सच दैट डी पी किसके इक्वल है आपके पास, बी क्यू के इक्वल है। देखो ये आपके पास यहाँ डी पी है और ये आपके पास क्या है, बी क्यू है। आगे इन्होंने क्या कहा जो है ये चारों कंडीशंस यहाँ पर शो करके दिखानी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हम जो है पहले ये लिख लेते हैं कि आपको यहाँ पर गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या है यहाँ पर, इज़ अ पैरेललोग्राम, और आपको क्या बोला कि डी पी किसके इक्वल है, यहाँ पर बी क्यू के इक्वल है आपके पास। ओके, ये चारों कंडीशन लिखनी है आपको, तो ये लिख दोगे कि टू प्रूफ, आप अपनी कंडीशंस लिख देंगे। अब देखिए प्रूफ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ट्राइंगल ए पी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल सी क्यू बी के। ए पी डी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इस वाले ट्राइंगल के। देखो आप कैसे करोगे यहाँ पर, पहले तो कि बी क्यू जो है इसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है। और जो बी सी साइड है क्या वो ए डी के इक्वल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है। और इसके अलावा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो साइड एंगल साइड से आपके दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। देखो फर्स्ट पार्ट लेकर चले कि इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि डी पी इक्वल है हमारे पास बी क्यू के, ये चीज़ हमें गिवन है, और ए डी इक्वल है बी सी के, इसका भी आप रीज़न यही लिखेंगे कि गिवन है। आगे एंगल ए डी पी किसके इक्वल है, एंगल सी बी क्यू के, इसका रीज़न क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट एंगल बाय साइड एंगल साइड रूल। जो इन दोनों ट्राइंगल थे ट्राइंगल ए पी डी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू बी के आपके पास। तो ये यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो सेकंड में क्या बोला कि ए पी को सी क्यू के इक्वल दिखाना है। जैसे आपने दोनों ट्राइंगल्स अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए तो आप क्या लिख सकते हो कि ए पी इज़ इक्वल टू सी क्यू, और रीज़न आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी। तो ये हमारे पास यहाँ सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड में देखो ट्राइंगल ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है सी पी डी के। कैसे करोगे, ए बी साइड जो है सी डी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। अच्छा जी, और इसके अलावा जो बी क्यू साइड है वो डी पी के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। और आप क्या बोलोगे कि ये दोनों एंगल्स हैं, ये भी हमारे पास इक्वल है बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। देखो कैसे, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, आप क्या क्या लिखोगे यहाँ पर, एक तो कि ए बी हमारे पास इक्वल है सी डी के, और बी क्यू इक्वल है आपके पास डी पी के। इन दोनों का आप क्या रीज़न लिखेंगे कि ये हमें गिवन है। और एंगल ए बी क्यू किसके इक्वल है, एंगल सी डी पी के, रीज़न लिखोगे ऑल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल ए क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। अभी को फोर्थ में कि ए क्यू को सी पी के इक्वल दिखाना है, ए क्यू को सी पी के इक्वल दिखाना है। अभी दोनों ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट आए तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, और रीज़न लिख दो कि बाय सी पी सी टी। आगे फिफ्थ पार्ट में कि ए पी सी क्यू को पैरेललोग्राम दिखाना है। देखो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए किसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। आपने अभी दिखाया ए क्यू तो किसके इक्वल है, सी पी के इक्वल है, ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है। और दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर क्या की, अभी अभी प्रूव की कि प्रूफ अबव। तो देयरफॉर जो ए पी सी क्यू है आपके पास वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर हमारी इसकी फिफ्थ कंडीशन हो जाएगी। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए पी एंड सी क्यू क्या है, ए पी और सी क्यू आपके पास यहाँ परपेंडिकुलर्स दिए हुए हैं। आपको शो करना है कि ट्राइंगल ए पी बी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले तो आप क्या लोगे कि हमें गिवन यहाँ पर क्या क्या है,
ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ए पी और सी क्यू परपेंडिकुलर है बी डी पर, ए पी परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपके पास बी डी पर, और आप लिखोगे सी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, बी डी पर। टू प्रूफ आप ये दोनों कंडीशंस लिखेंगे, देन प्रूफ। अब जो हमें दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट, देखो इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है आपके पास, सी डी के इक्वल है, गिवन वाई दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। और एंगल ए पी बी किसके इक्वल दिया है, एंगल सी क्यू डी के, दोनों 90 डिग्री है, ये भी चीज़ आपको गिवन है। और आप क्या लिखोगे, देखो जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, बी डी यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल के पेयर बनाएंगे। तो ये आप कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी पी इक्वल है किस एंगल के, सी डी क्यू के आपके पास। तो बाय एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल से ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी क्यू डी के आपके पास। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि ए पी सी क्यू के इक्वल है, ए पी को सी क्यू के इक्वल दिखाना है। आप लिख दो यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल, और रीज़न क्या है हमारा, बाय सी पी सी टी। तो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। देखो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, तो सिंपल कि ये दो एंगल्स आपके पास इक्वल थे, एक साइड थी, तो बाय एंगल साइड दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हमारी जो गिवन कंडीशन थी वो यहाँ से प्रूफ हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन के अंदर ये आपको क्या कहा है, ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जहाँ पर ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है एंड ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ओके, ये चारों अब आपको यहाँ कंडीशन शो करके दिखानी है। देखो आप कैसे करोगे। यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या है कि ए बी सी डी क्या है, इज अ, क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो आप क्या करो, एक ये डायगोनल आप बी डी ड्रॉ कर लो पैरेलल टू सी ई, और इस तरह से बनाना है कि ये दोनों आपके पास यहाँ इक्वल भी रहे। देखो क्या आप करोगे, क्वेश्चन कैसे कि गिवन क्या है हमें सबसे पहले कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एज अ ट्रेपीजियम, और क्या बोला हुआ है कि ए बी यहाँ पर सी डी के पैरेलल है और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अब आपने यहाँ पर क्या की, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन की, तो आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर कि हमने ज्वाइन किया है बी डी को सच दैट कि जो बी डी है वो पैरेलल है किसके, सी ई के पैरेलल। जो ये सी ई था ये यहाँ पर ए डी के इक्वल था, सी ई इक्वल टू ए डी, ये भी आपने यहाँ पर किया है खुद से, कंस्ट्रक्शन की है, कंस्ट्रक्ट किया है, सी ई जो है ए डी के पैरेलल है। तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा प्रूफ में, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको ए और बी को इक्वल करके दिखाना था। ध्यान से देखिए कैसे होगा। आपके पास क्या है कि ए डी किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था, लेकिन ए डी तो हमारे पास सी ई के भी इक्वल है, तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो कि बी सी किसके इक्वल हो गया, सी ई के इक्वल हो गया। यहाँ पर क्या है कि ए डी लाइन सी ई के पैरेलल है, ए ई यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ए प्लस में एंगल ई हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और क्यों आप यहाँ पर लिखेंगे कि दीज एंगल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, रीज़न लिखोगे कि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सी है आपके पास, यहाँ ए ई है, एक तो ये चीज़, और एंगल ए बी सी ये अंदर वाला एंगल और एंगल सी बी ई दोनों को ऐड करोगे आपके पास 180 डिग्री आएगा। अब क्योंकि ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, एंगल ए प्लस में एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल सी बी ए के। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए बी सी सी बी ई ये चीज़, अब यहाँ पर ये कैंसिल हमारे पास क्या होगा, जो ये एंगल ई है और जो एंगल सी बी ई है ये दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ये तो हो गए कैंसिल। तो एंगल ए आपके पास क्या आ गया, एंगल ए बी सी के, या आप लिख सकते हो कि एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के। ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट था।
दोबारा से मैं एक बार इसी को रिपीट कर देती हूँ। हमने बोला कि AD जो है BC के इक्वल है और BC जो है CE के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल आ गए। फिर हमने क्या किया कि A और E का आप सम करोगे 180 डिग्री आएगा। B के इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तब भी आपके पास 180 डिग्री आएगा। वहाँ से हमने जो है इन्हें इक्वेट किया और आपके पास A और B की वैल्यूज़ आ गई कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट आपको दिखाना था कि एंगल C और एंगल D ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल A और D जैसे मैं अगर इन्हें ऐड करूँ, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एंगल B और एंगल C की वैल्यू ऐड करूँ, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा 180 डिग्री होते हैं। वाई कि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ से अभी A और B तो आपने इक्वल दिखाए, तो C किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास D के इक्वल आ जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट। आगे नेक्स्ट आपको थर्ड पार्ट में क्या बोला कि ट्राइंगल ABC को कंग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल PAD के। हम यहाँ पर इसके लिए फिर से फिगर बना लेते हैं। ये आपको ट्रेपेजियम दिया A, यहाँ पर B है, ये C और ये D। आपको दिखाना है कि ABC जो है किसके कंग्रुएंट दिखाना है, यहाँ पर आपको BAD इस वाले ट्राइंगल के यहाँ पर कंग्रुएंट दिखाना है। ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल BAD के। अब देखो यहाँ पर AB साइड AB के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। और इसके अलावा आप क्या बोलोगे कि एंगल A हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल। अभी अभी हमने प्रूव किया। और जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। ये चीज़ आपके पास गिवन है। यहाँ पर रीज़न की प्रूफ, तो आप लिख दोगे कि बाय एंगल साइड रूल, जो ये दोनों ट्राइंगल से ट्राइंगल ABC यहाँ से कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAD के। और ये कंडीशन आपको इधर प्रूफ करनी थी। आगे देखो एक फोर्थ पार्ट में क्या बोला था कि डायगोनल AC और BD इक्वल होंगे। AC डायगोनल और BD, जैसे आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को यहाँ पर कंग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BD। और रीज़न आप क्या लिख देंगे कि बाय CP/CD। तो इससे हमारी ये जो है कंडीशन सभी प्रूफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।